अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम सिंगल लिंक लिस्ट सर्कुलर को डिस्कस करेंगे, मतलब सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंगल लिंक लिस्ट, जो सिंपल हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली थी। उसमें बहुत सारे फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए थे, फॉर एग्जांपल डिलीशन, इंसर्शन और वो सारे। अब इसमें इसका कोड जो है वो बहुत सारा सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। ये वही फाइल है मेरे पास, उसे मैंने रीनेम करके उन्हीं फंक्शंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और अब सबसे पहले हमारे पास लिंक लिस्ट की तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली और सर्कुलर। अब जो सर्कुलर है वो आज डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली हम। सिंगली सर्कुलर जो लिंक लिस्ट होती है वो सिंगली भी हो सकती है और डबली भी, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट सर्कुलर हो सकती है। डबली लिंक लिस्ट अभी हमने डिस्कस नहीं की, वो जब डिस्कस करेंगे फिर समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल हमने सिंगली लिंक लिस्ट डिस्कस किया है और अब सिंगली लिंक लिस्ट सर्कुलर को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये टाइप है हमारे पास। ओके, अब ये थी हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या होता था कि जितने भी नोड्स हम क्रिएट करें, जो लास्ट नोड हमारे पास होता था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 3 नोड हैं, तो जो लास्ट नोड होता था उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट मैंने नाम रखा हुआ है, जो भी उसका पॉइंटर है उसके पॉइंटर में नल स्टोर होता था। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंटर होता है उसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, तो अगर वो लास्ट नोड है, उससे आगे कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे फिर नल स्टोर होगा। अगर यहाँ पे नल स्टोर है तो इसका मतलब आगे कोई नोड नहीं है। लेकिन सर्कुलर में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर सिंगुलर लिंक लिस्ट में यहाँ पे फर्स्ट का एड्रेस स्टोर होता है, हेड का। अब फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, ये थर्ड नोड और लास्ट नोड है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा कि इसके नेक्स्ट पॉइंटर में हेड का एड्रेस स्टोर होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बाकी सारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिंगुलर लिंक लिस्ट की तरह ही है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले इंसर्शन करेंगे हम। ओके, सबसे पहले मेरे पास ये नोड क्लास है, इसके अंदर वही डाटा वेरिएबल है और वही नोड डाटा टाइप का एक पॉइंटर है। और देन मेरे पास सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट की क्लास है, 2 पॉइंटर्स हैं नोड डाटा टाइप के, हेड और टेल, जिनको नल से इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। साइज़ है जो 0 से इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, जिससे मैं साइज़ लिंक लिस्ट का जो है वो मालूम करूँगा, मतलब कि इसे इंक्रीमेंट करवा दूंगा हर फंक्शन में, ताकि मुझे जब भी मैं साइज़ को प्रिंट करवाऊँ तो मुझे लिंक लिस्ट का साइज़ पता चल जाए, मुझे नंबर ऑफ़ नोड्स पता चल जाए। अब सबसे पहले इंसर्ट लास्ट को, इसे हम अपेंड भी बोलते हैं। अपेंड करना मतलब कि लास्ट से एक ऐड करना। ओके, इंसर्ट लास्ट, इसमें हम एक इंटीजर टाइप आर्गूमेंट पास करेंगे कि हमने ये जो डाटा है वो स्टोर करवाना है नोड के अंदर। सबसे पहले मैं नोड क्रिएट करूँगा, फिर मैं यहाँ पे उसके, ये मैंने सबसे पहले नोड क्रिएट करवाया, उसके बाद मैंने उसके डाटा वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर करवा दी। और अगर हेड नल है, हेड नल होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऊपर हेड को हमने नल से इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, तो हेड और टेल दोनों पहले नोड को पॉइंट करने लग जाएँ। और इस लाइन पे मैंने क्या किया है कि उस नोड के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके अंदर उसी का एड्रेस स्टोर हो जाए, ये काम किया हुआ है। ये कोई नोड है, हेड और टेल दोनों इसे पॉइंट करने लग गए, और उस नोड के अंदर, उस नोड के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर उसी का एड्रेस स्टोर हो जाए। तो इसका मतलब है ये सर्कुलर सिंगुलर लिंक लिस्ट है, क्योंकि सर्कुलर में यहाँ पे जो भी पॉइंटर होगा, नेक्स्ट वाला सर्कुलर में जो भी नेक्स्ट का पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा या तो नेक्स्ट नोड को या हेड को। उसके अंदर नल नहीं कभी भी स्टोर होगा सर्कुलर के केस में। ओके, एल्स में मैंने क्या किया है कि जहाँ पे टेल जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है, उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दो, टेल को नई नोड का एड्रेस दे दो जो कि लास्ट नोड है। अब जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर हेड स्टोर करवा दो और साइज़ को लास्ट पे इंक्रीमेंट करवा दो। इसे हम रन करेंगे, फिर एक दफ़ा ड्राई रन करेंगे। ये इंसर्ट लास्ट का है, देन इंसर्ट फर्स्ट का, और फिर डिस्प्ले का भी देख लेते हैं। इंसर्ट फर्स्ट के अंदर भी एक वैल्यू और नोड क्रिएट किया है, डाटा के अंदर वो वैल्यू, और इसमें मैंने यहीं पे उसका वो जो है नेक्स्ट का पॉइंटर है उसे हेड का एड्रेस दे दिया है। तो अगर हेड नल है तो वही सेम प्रोसेस करे, और एल्स में हेड को न्यू नोड का एड्रेस दे दिया कि हेड जो है वो अब नई नोड को पॉइंट करने लग गया, क्योंकि ये इंसर्ट फर्स्ट है तो इसमें हेड जो है वो अब नए वाली नोड को पॉइंट करेगा।
क्योंकि वो पहली नोड कंसीडर होगी हमारे पास। और यहाँ पे मैंने टेल को हेड का एड्रेस दे दिया जो कि प्रीवियस थी, तो ये काम किया बेसिकली। और लास्ट पे साइज को इंक्रीमेंट। डिस्प्ले का फंक्शन इसमें थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है हमारे पास के, उसमें हम नल पीटीआर का केस लगाते थे कि जब तक नल नहीं आ जाता तब तक लूप जो है वो एग्जीक्यूट करे, लेकिन इसमें नल तो हमारे पास स्टोर नहीं होगा, इसमें जो स्टोर होगा हमारे पास वो हेड होगा। जो लास्ट हमारे पास नोड है, लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में हमारे पास हेड का एड्रेस स्टोर है, तो हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तक हेड का एड्रेस ना मिल जाए उसे, तब तक वो वैल्यूज़ प्रिंट करवाता जाए। तो अब यहाँ पे क्या मैंने लगाया हुआ कि पॉइंटर लिया है नोड डेटा टाइप का, उसे मैंने नल से इनिशियलाइज करवा दिया है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी है कि वो पॉइंटर का एड्रेस है वो जब तक हेड के एड्रेस के इक्वल ना आ जाए, क्योंकि ये पॉइंटर है ना, हेड पॉइंटर है और वाई भी पॉइंटर है, इन दोनों के एड्रेस जो हैं वो जब तक इक्वल ना आ जाए तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो हेड हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो इसके अंदर तो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा बेसिकली। अगर हम स्लाइड को लेके चलें तो फिर ए होगा, ये कोई हेक्साडेसिमल होगा, मैंने ए जो है वो कंसीडर किया हुआ है। तो जब तक इसे फर्स्ट नोड का एड्रेस नहीं मिलता वो एग्जीक्यूट करता जाए लूप। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम मैंने इसीलिए ऊपर नल करवाया ताकि फर्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट हो जाए। आप डू वाइल यूज़ करें, जो मर्जी कंडीशन यूज़ करें, ओके। नल फर्स्ट टाइम नल है तो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे वाई को वो हेड का एड्रेस दे देगा क्योंकि वाई नल है, और देन यहाँ पे उस नोड का डाटा प्रिंट करवाएगा हेड का, क्योंकि ऊपर हेड का दिया है फर्स्ट टाइम, तो देन वाई को नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे देगा। तो इसी तरह हम जो है वो मूव करते जाएंगे। ओके, अब मैं मेन में इसे करता हूँ रन। मेन में मैंने क्लास को जो है वो ऊपर इंक्लूड और देन उसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने उन सारे फंक्शंस को कॉल कर लिया है। 3 दफ़ा मैंने इंसर्ट लास्ट को कॉल किया और देन इंसर्ट फर्स्ट को, और फिर मैंने एक दफ़ा डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लिया। तो बेसिकली होगा क्या, सबसे पहले 7 नोड का एक नोड होगा जिसके अंदर 7 होगा, देन 33 और देन 45 का एक नोड बनेगा, और देन ये 14 का नोड जो है ये 7 से पहले चला जाएगा क्योंकि ये इंसर्ट फर्स्ट के फंक्शन में हमने बनाया। तो देन डिस्प्ले जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। 14, 7, 33 और 45, 7, 33 और 45 जो हैं ये इंसर्ट लास्ट के फंक्शन ने क्रिएट किए हैं, और 14 जो है वो फर्स्ट में हमारे पास जो है वो 14 जो है वो हमारे पास इंसर्ट फर्स्ट के फंक्शन ने क्रिएट करवाया है। ओके, अब इनको ड्राई रन करते हैं क्योंकि ड्राई रन करने में समझ आती। इंसर्ट लास्ट को सबसे पहले 7 पॉज किया है, अब इंसर्ट लास्ट पे चले जाएं। ओके जी, ये इंसर्ट लास्ट, इसमें क्या किया है, सबसे पहले 7 आ गया वैल्यू के अंदर, फर्स्ट टाइम जब इस फंक्शन को कॉल किया 7 आ गया वैल्यू के अंदर, और एक न्यू नोड क्रिएट हुआ हीप के अंदर। उस नोड के डाटा वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवा दी जो कि 7 है, उस नोड के डाटा वेरिएबल के अंदर 7 चला गया। अब इफ़ हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर, फर्स्ट टाइम कॉल किया है, हेड को ऊपर नल से इनिशियलाइज करवाया हुआ, तो जी हाँ हेड नल है फर्स्ट टाइम, तो नल, तो जी हाँ हेड और टेल को इस न्यू नोड का एड्रेस दे दो। अब हेड और टेल जो हैं वो दोनों इस नोड को 7 वाली नोड को पॉइंट करने लग गए हैं, जो न्यू नोड है हमारी। ये हेड और टेल अभी दोनों 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा कि इस लाइन पे मैंने क्या किया कि हेड के अंदर उसी नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया, और मतलब हेड डॉट नेक्स्ट से उस मतलब हेड अब पॉइंट कर रहा है इस लाइन के बाद से, ये जो लाइन है इस लाइन के बाद से हेड जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग गया। हेड नल नहीं रहा बल्कि वो पहली जो नोड हमारे पास क्रिएट हुई है उसे पॉइंट करने लग गया 7 वाली, टेल भी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, हेड जो कि पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, हेड जो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर के अंदर इस ही नोड का एड्रेस दे दो। अपना एड्रेस अपने नेक्स्ट वाले पॉइंटर के अंदर वो नोड स्टोर करवा लेगा, जो हमने देखा यहाँ पे, ये काम होगा। अपना एड्रेस उसके अपने नेक्स्ट में स्टोर हो गया, और हेड और टेल दोनों इसे पॉइंट कर रहे हैं 7 वाली को। ओके, फिर क्या होगा, फिर मैं बस फर्स्ट टाइम था तो बस इफ़ और एल्स, तो इफ़ चल गया तो एल्स काम नहीं करेगा, और लास्ट पे साइज़ में एक इंक्रीमेंट हो गया, साइज़ 1 हो गया क्योंकि एक नोड हमारे पास क्रिएट हो गया।
अब सेकंड टाइम मैंने इसे कॉल किया है 33 के साथ, इंसर्ट लास्ट को सेकंड टाइम 33 के साथ कॉल किया। अब वैल्यू के अंदर 33 आ गया है, नया नोड क्रिएट हुआ है हीप के अंदर, और उसके डाटा के अंदर, उसके डाटा वेरिएबल के अंदर उस नोड के 33 चला गया है। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, हेड यहाँ पे इस दफ़ा नल नहीं है, क्योंकि हेड को प्रीवियसली हमने क्या किया था कि हमने 7 वाली नोड का एड्रेस दे दिया था। तो अब हेड के अंदर तो 7 वाली नोड का एड्रेस है, पहली नोड है जो हमारे पास उसका एड्रेस है। अगर हम स्लाइड्स को लेके चलें तो हेड के अंदर ए है, पहली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है हेड के अंदर। तो ये इफ़ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इफ़ सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा जब हेड नल है। तो एल्स पे आ जाएगा कंट्रोल, और टेल किसे पॉइंट कर रहा है, टेल भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और टेल फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड का एड्रेस दे दो। तो क्या किया, टेल उसके नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड BBB, अभी 33 वाली नोड क्रिएट की है ना हमने, तो 33 वाली नोड का फॉर एग्जांपल एड्रेस है BBB, तो वो हमने स्टोर करवा दिया है इस प्रीवियस वाली उसके अंदर, उसके नेक्स्ट के अंदर, जो पहली नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर। फिर क्या किया है, नेक्स्ट लाइन पे टेल को पॉइंट करवा दिया है न्यू लाइन पे, न्यू नोड पे सॉरी। अब इस लाइन पे क्या हुआ कि टेल जो है, टेल वो फॉर एग्जांपल मैं लाइन लगा देता हूँ। अब टेल जो है वो पहले यहाँ पे फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा था, अब टेल जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस वाली नोड को, टेल, मैं टी लिख देता हूँ इधर। अब टेल जो है वो इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब इस वाली नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसके अंदर हमने हेड का एड्रेस स्टोर करवा देना है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वाली ये वाली नोड नहीं है अभी हमारे पास, अभी सिर्फ 2 नोड्स हैं। तो अब इसके अंदर हेड उसका स्टोर होगा, तो फिर ही वो सर्कुलर का हमारे पास होगा ना, कि फिर वो सर्कुलर सिंगुलर लिंक लिस्ट है। अब वो किया नेक्स्ट लाइन पे कि टेल जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अब इस लाइन पे टेल जो है वो न्यू नोड को 33 वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। तो टेल जो है अब उसके नेक्स्ट में, अब टेल न्यू नोड को 33 वाली को पॉइंट कर रहा है इस लाइन के बाद से, तो टेल जो कि 33 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में आप हेड का एड्रेस दे दो। हेड फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अभी CCC नहीं है, बल्कि वहाँ पे ए जो कि पहली नोड का एड्रेस है वो आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए पहली नोड का एड्रेस है, बेसिकली हेड का एड्रेस है, वो आ जाएगा। अभी थर्ड नोड नहीं है हमारे पास। ओके, अब ये हेड जो है, अभी ये ए है जो ये उसे पॉइंट कर रहा है पहली वाली नोड को। ओके, अब थर्ड नोड हम तीसरी दफ़ा हमने जब फंक्शन कॉल किया, तीसरी दफ़ा कॉल किया 45 के साथ, मैंने 45 के साथ कॉल किया, तो कंट्रोल आया, देन वही उसने 45 नोड क्रिएट की, डाटा के अंदर 45 सेट करवाया। हेड नल नहीं है, हेड के अंदर सेकेंड नोड जो कि 33 वाला है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ओके, ओहो सेकंड बोल रहा हूँ, सॉरी, हेड के अंदर तो फर्स्ट का ही होगा, क्योंकि हेड हमेशा फर्स्ट को पॉइंट करता है। हेड नल नहीं है, हेड के अंदर पहली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि टेल जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टेल 33 वाली पे पॉइंट कर रहा है, प्रीवियसली मैंने लिखा हुआ है उधर, टेल 33 वाली को पॉइंट कर रहा है। उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, उसके नेक्स्ट में न्यू नोड न्यू नोड अभी बनी है उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो जो भी न्यू नोड बनेगी उसका एड्रेस टेल में, फॉर एग्जांपल 45 वाली नोड बन गई है, उसका एड्रेस CCC है। 45 वाली हमारे पास नोड बन गई है, उसका एड्रेस CCC है, वो इस लाइन पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे अब हो जाएगा हमारे पास CCC, जो कि थर्ड नोड का एड्रेस है, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, CCC जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट में हो जाएगा स्टोर सेकंड वाले पे। तो अब ये सेकंड नोड जो है वो थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। अब थर्ड नोड के नेक्स्ट का एड्रेस हमने ए करना है, अब वो हम करेंगे। इस लाइन पे हो गया है, टेल जो है वो न्यू को पॉइंट करने लग गया है। टेल मतलब अब जो 33 को पॉइंट कर रहा था, अब टेल न्यू एन को, मतलब टेल जो है वो 33 को पॉइंट कर रहा था, अब टेल टी जो है वो लास्ट वाली को पॉइंट कर रहा है, लिखा हुआ है मैंने, टेल अब लास्ट वाली को पॉइंट कर रहा है। ओके, और उसके नीचे वाली लाइन पे हमने उसका एड्रेस हेड करना है, जहाँ पे अब टेल पॉइंट कर रहा है। टेल अब न्यू नोड जो कि 45 वाली उसको पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, पॉइंटर के अंदर मतलब हेड का एड्रेस दे दो।
तो अब उसके अंदर हेड का एड्रेस आ गया 45 वाली के अंदर, तो अब वो पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये बेसिकली इंसर्ट लास्ट का फंक्शन था हमारा। अब इंसर्ट फर्स्ट को एक दफ़ा करूँगा बस, एक ही इसलिए मैंने किया, उसको वीडियो लंबा हो रहा है। इंसर्ट फर्स्ट को एक दिया नहीं 14 दिया, एक नहीं 14 पास किया। इसमें मैंने 14 आ गया वैल्यू के अंदर, नोड क्रिएट हुआ और डाटा के अंदर 14 आ गया। नेक्स्ट के अंदर हेड का एड्रेस जो कि पहली नोड 7 वाली नोड है उसका एड्रेस चला गया, और हेड नल नहीं है, हेड के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। और देन वो हेड इज इक्वल टू n आ गया, हेड इज इक्वल टू n, न्यू नोड क्रिएट किए, हेड अब न्यू नोड को पॉइंट करने लग गया। और उस लाइन पे मैंने क्या किया है कि न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर हेड का एड्रेस स्टोर करवा दिए। तो जो न्यू नोड क्रिएट हुई है, यहाँ पे क्रिएट ही कर लेते हैं, जो न्यू नोड क्रिएट हुई है हमारे पास उसके अंदर हेड का एड्रेस चला गया। फॉर एग्जांपल ये हमारी थी ना प्रीवियसली न्यू नोड है, फॉर एग्जांपल ये, वैसे न्यू नोड आगे क्रिएट होती है तो मैं आगे बनाता हूँ इसे। ओके, तो ये हमारी फॉर एग्जांपल प्रीवियसली जो हेड था, जो प्रीवियस हेड था हमारा 7 वो है फॉर एग्जांपल। और इसको हमने क्या करना है कि इसके फर्स्ट में कोई नोड लगाना है, शुरू में इसके कोई नोड लगाना है। तो उसका क्या करेंगे कि उस नोड को मैंने 14 फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू उसकी डाटा है सॉरी, और उसमें हमने ये जो है इस नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिए। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इस न्यू वाली नोड का, जो हमारे पास न्यू नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे, क्योंकि लास्ट नोड के उसमें हेड का एड्रेस स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे W है, क्योंकि इसका फॉर एग्जांपल एड्रेस मेरे पास W है। तो अब नोड 1 जो है वो है ये है मेरे पास नोड 1, पॉइंट करवा देता हूँ इसे, ये नोड 1 है, और ये हमारे पास नोड 2 है, N2 लिख देता हूँ मैं इधर, N2 है बस समझ में। ओके, ये हमारे पास N2 है, ये नोड 2 होगी अब 7 वाली, फर्स्ट नोड जो है वो 14 वाली होगी। हेड भी अब जो है वो इस 14 वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। अब हेड उधर नहीं रहा, बल्कि हेड जो है वो 14 वाली नोड को पॉइंट करने लग गया। तो ये था सीन इसका। और देन डिस्प्ले वाले में क्या हुआ कि y को नल किया हुआ है, y नल है, y आया है यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन चेक की है, सही है, नल है, नी इक्वल हेड के अंदर तो 7 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे नल है, जी हाँ, उसने y को हेड का एड्रेस दे दिया है और हेड का डाटा जो कि 14 था वो प्रिंट करवा दिया है, और y को नेक्स्ट नोड का 7 वाली नोड का उसने एड्रेस दे दिया। देन मूव करता गया इसी तरह। तो ये हमारे पास सिंपल सा था इसका इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो हमारे पास फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इसके।